दोस्तों, आज की कहानी है आज़ादी की राख में जलता एक घर, जिसका शीर्षक है एक परिवार की आखिरी सफ़र गाथा। 1947 का वह असहनीय गर्मी से भरा जुलाई महीना था, जब पंजाब की धरती पर आज़ादी का उत्साह जितना तेज था, बंटवारे का डर उससे कहीं अधिक गहरा था। उसी धरती पर अमृतसर के बाहरी हिस्से में रहने वाला हरनाम सिंह का परिवार अपने छोटे से खेत और मिट्टी के घर में उम्मीद और सुकून की थोड़ी सी बची हुई रोशनी संजोए हुए था। हरनाम सिंह, उसकी पत्नी अमरजीत कौर, बड़ा बेटा गुरदेव, बहू जसप्रीत और दो छोटे बच्चे मनु और जीत। यह परिवार उस समय की उथल पुथल से दूर शांतिपूर्ण जीवन जीने की कोशिश में था, लेकिन हवा में उठती अफवाहें उनके दिलों में डर की परतें चढ़ाती जा रही थी। बाजार से लौटने वाले लोग बताते कि पास के गांव में मारकाट शुरू हो गई है और भाईचारा टूट रहा है, पर हरनाम को यह यकीन नहीं होता कि सदियों की दोस्ती एक ही रात में ख़त्म हो सकती है। फिर भी वह देर रात तक जागकर आंगन में टहलता और अपनी पत्नी से कहता कि कुछ बुरा होने वाला है। अमरजीत कहती बस मन नहीं मान रहा, और वह उसे ढांढस बताती कि रब्बा सब ठीक करेगा। लेकिन हालात ठीक होने वाले नहीं थे, क्योंकि अगली सुबह गांव के बाहर गोली चलने की आवाज़ आई और सारा गांव दहशत में भर गया। बच्चे डर के मारे बहू से लिपट गए और गुरुदेव ने दरवाजे को भीतर से बंद कर लिया। हरनाम ने किसी तरह बाहर झांक कर देखा कि कुछ घरों को आग लगा दी गई है और लोग सामान बांधकर भाग रहे हैं। उसी क्षण उसने फैसला किया कि अगर जीना है तो घर छोड़ना ही पड़ेगा। परिवार ने जल्दी कपड़ों की गठरी, कुछ अनाज और बच्चों के लिए पानी भर लिया। अमरजीत ने आखिरी बार अपने घर को देखा, उस घर को जिसमें उसने अपने जीवन के इतने साल बिताए थे। लेकिन वह जानती थी कि अब वापसी संभव नहीं है। वे लोग भीड़ का हिस्सा बनकर स्टेशन की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में टूटे सामान, जली दुकानों और खून से सनी मिट्टी देखकर जसप्रीत का दिल कांप गया और उसने मजबूती से बच्चों को हाथ पकड़ लिया। गुरुदेव ने पिता से पूछा कि क्या हम बच जाएंगे, और हरनाम ने कांपती आवाज़ में कहा, रब्बा रखा। स्टेशन पहुँचे तो वहाँ इंसानों का सागर उमड़ा हुआ था। रोते बच्चे, अपनी माँ को ढूंढते लोग, कहीं कोई घायल पड़ा था और कहीं कोई अपने परिजन को पुकार रहा था। हर कोई एक ही उम्मीद में था, ट्रेन आ जाए और जान बचे। जब ट्रेन आई तो लोगों ने धक्का मुक्की में एक दूसरे को रौंदते हुए अंदर घुसना शुरू किया। हरनाम ने पहले बच्चों को चढ़ाया, फिर जसप्रीत को और उसके बाद खुद और वृद्ध पत्नी को किसी तरह भीतर खींच लिया गया। डिब्बे के अंदर इतनी भीड़ थी कि सांस लेना भी मुश्किल था। पसीने, खून और डर की मिलीजुली गंध से माहौल और भयावह हो चुका था। ट्रेन कुछ ही मिनटों बाद आगे बढ़ी तो लोगों के चेहरों पर थोड़ी उम्मीद दिखी, लेकिन यह सफ़र भी सुरक्षित नहीं था। रास्ते में जंगल के पास ट्रेन अचानक रुक गई। बाहर से नारे और लाठी डंडों की आवाज़ें आने लगी। किसी ने कहा कि हमला होने वाला है, और यह सुनते ही डिब्बे में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक खिड़कियों पर पत्थर बरसने लगे। बच्चे ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। जसप्रीत ने उन्हें सीने से लगा लिया।
गुरुदेव ने दरवाज़ा पकड़कर खड़ा हो गया और हरनाम ने पीछे से उसके हाथों में ताकत डाली। आधे घंटे तक मौत और जिंदगी के बीच झूलते रहें, लेकिन तभी सेना आ गई और हमलावर भाग गए। लोग रोते हुए भगवान का शुक्र मनाने लगे। ट्रेन फिर चली और लाहौर के पास पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। यहाँ से सबको पैदल सीमा पार करनी थी। धूप अब भी जल रही थी और प्यास से सभी के गले सूख चुके थे। हजारों लोग एक लंबे कारवां की तरह सीमा की ओर बढ़ने लगे। इसी बीच अमरजीत कौर अचानक लड़खड़ा गई। गुरुदेव ने माँ को संभालने की कोशिश की, पर भीड़ का धक्का इतना तेज था कि वह माँ को टिकाए नहीं रख पाया। अमरजीत वहीं रास्ते में गिर गई। वह कमज़ोर होकर सांस लेने लगी। बहू रोते हुए बोली, माँ जी उठो, बस थोड़ा ही रह गया है। लेकिन अमरजीत की आंखों में अब बुझती रोशनी थी। उसने धीमी आवाज़ में कहा, बचाओ, बच्चों को पार करवा देना, इन्हें बचा लेना। और उसकी सांसें थम गई। हरनाम की दुनिया उजड़ गई। वह फूट फूट कर रोया, पर रुकने का समय नहीं था। सैनिकों ने कहा कि चलते रहो, वरना खतरा बढ़ जाएगा। दिल को चीरती मजबूरी में हरनाम ने अपनी पत्नी को उसी रास्ते पर छोड़कर आगे कदम बढ़ाए। बच्चे दादी को पुकारते रहें। बहू का दिल आंसू बनकर टूटता रहा। गुरुदेव ने पिता का हाथ पकड़कर कहा, बाबूजी चलो, माँ नहीं चाहती कि हम रुकें। और वे आगे बढ़ते गए। जब सीमा पार की तो पहली बार तिरंगा देखा, लेकिन उस तिरंगे को देखकर जो खुशी होनी चाहिए थी वह नहीं हुई, क्योंकि आज़ादी की सुबह ने उनसे बहुत कुछ छीन लिया था। सीमा पार करते ही सरकार द्वारा बनाए गए कैंपों में उन्हें भेजा गया। टेंट में जगह कम थी, खाना कम था, दवा कम थी, पर दर्द बहुत ज़्यादा था। हर रात कोई न कोई भूख या बीमारी से मर जाता और हर सुबह कोई नया रोने की आवाज़ सुनाई देती। धीरे धीरे गुरुदेव को एक छोटी सी नौकरी मिली और परिवार ने झोपड़ी से पक्के कमरे तक का सफ़र तय किया। लेकिन अमरजीत की याद हर दिन उन्हें भीतर से तोड़ देती। बच्चों को दादी की बातें याद नहीं थी, पर हरनाम रोज़ उन्हें कहानियाँ सुनाता और कहता, तुम्हारी दादी ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी। बच्चे उसकी गोद में सिर रखकर सो जाते और वह उनके सिर पर हाथ फेरते हुए आसमान की ओर देखता, जैसे कह रहा हो, अमरजीत देख, तेरे बच्चे सुरक्षित हैं। समय बीतता गया और मनोजीत बड़े हुए। स्कूल में जब उनसे पूछा गया कि आज़ादी की सबसे बड़ी कीमत क्या थी, तो दोनों ने एक ही उत्तर दिया, हमारी दादी। यह सुनकर गुरुदेव और जसप्रीत की आंखें नम हो गई। हरनाम की आंखों में गर्व चमक उठा। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, तेरा बलिदान व्यर्थ नहीं गया अमरजीत। हवा में मानो एक हल्की सी सरसराहट उठी, जैसे कहीं दूर से कोई आशीर्वाद दे रहा हो। इस तरह यह परिवार दर्द, बिछड़न, संघर्ष और बलिदान की आग में गुजरकर फिर से खड़ा हुआ और आज़ादी की उस सुबह जिसने उनसे बहुत कुछ छीना, उसने ही उन्हें जीने का नया कारण भी दिया। और यह परिवार उस कीमत को पीढ़ियों तक याद रखता रहा। धन्यवाद।